आज की क्लास में ओम का नियम जो पढ़ चुके हो उसका सत्यापन करेंगे, चित्र द्वारा बताएंगे कि ओम का नियम कैसे कार्य करता है और इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो बताएंगे। देखिए एक बैटरी लगी है, बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसमें बैटरी के साथ में एक लगाते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब होता है कि धारा को नियंत्रित करने वाला जो एक परिपथ लगाते हैं, ये है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। अब बैटरी से धारा जाएगी, बैटरी से धारा जाएगी इस तरीके से। तो बैटरी से धारा जाएगी, इसमें एक लगाते हैं बीच में स्विच, यानी कि ये है कुंजी। ठीक, अब इससे धारा जाएगी, धारा इस तरीके जाएगी, तो धारा किसी में तो जानी चाहिए। ठीक है, धारा परिपथ के थ्रू जो है किसी में जानी चाहिए, और धारा जो जा रही है उसको नापने के लिए यहाँ पर एक लगा देते हैं अमीटर। क्या लगाते हैं? अमीटर। यानी इससे धारा जाती है, इससे इस तरीके धारा जाती है, स्विच ऑन करते हैं तब। ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ये ऑन करते हैं तब तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन धारा प्रवाहित होगी तो किसमें होगी? ये हमने एक लगाया है प्रतिरोध। क्या लगाया है? प्रतिरोध। मुख्य काम यही करेगा। चिन्ह लगा दो ऐसे वाले, वो प्रतिरोध जो धारा नियंत्रक दोनों एक ही चलेगी। तो रुक जाओ, जल्दी से करो। मैं जल्दी करूं? हां, वो वाले फिर ये आ तो आऊं तो देखूं मुंह पर। तुम तो पहले ही ये एक प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो लगा है, प्रतिरोध को इसमें धारा मापने के लिए एक जो है क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं। अमीटर नापता है प्लस और माइनस, ये भी नापता है प्लस माइनस। अब ये जो धारा नियंत्रक लगा है, इस पर आके इस तरीके से इसकी नोक, गाय की नोक, ये जो चल के आ रहा है, ये घूम के आ रहा है, ये सब कुछ ये क्या है? ये चालक है, तार है, चालक तार है। ठीक है, चालक तार है। तो धारा का प्रवाह इस तरीके से शुरू हुआ, इस तरीके से शुरू हुआ, और प्रतिरोध से होते हुए शुरू धारा कहाँ से आई है? बैटरी से आती है ना धारा। बैटरी है, धारा का प्रवाह किससे होगा? बैटरी से होगा। धारा आई, मान लेते धारा आई है। अब वोल्टमीटर क्या हो गया? ये लगा हुआ है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो धारा इससे यहाँ चलती इस तरीके से जो है, इस तरीके से आती है। ये लगा हुआ है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब ये धारा को कंट्रोल करता है। अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं। हमसे तुम्हारी भावना पहले समझते हैं, लेकिन तुम तो पहले ही बहुत जल्दी आ जाते हो। ठीक है, तो ये जगह है धारा नियंत्रक। इस तरीके से ये जो है वर्क करता है ओम का नियम। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो जैसे जैसे धारा का प्रवाह बढ़ता है, वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चित्र में जो हमने बनाया है वही हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये चित्र तुम लोग बनाओ और लिख रहे हैं इधर। ओम के नियम घर के लोग कैसे उपयोग करते? ओम का नियम घर के लोग प्रयोग करते नहीं है, रोज प्रयोग करते हैं। मोबाइल चार्जर लगा के तो आए प्रयोग करिए। धारा का प्रवाह जैसे जैसे बढ़ाते ही वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, नहीं होता है? धारा का प्रवाह बढ़ाते हो, वोल्टेज लेते हो नहीं लेते हो, तो वैसे वैसे जो है काम करता है। हाँ, ओम के यहाँ हम लिखते हैं ओम के
का सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए जो हमने इसमें लिखा किया है वही लेते हैं। हम इसमें एक बैटरी कामा कुंजी अमीटर और प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर प्रतिरोध के साथ में क्या करते हैं, वोल्टमीटर, प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ चीजें और कर दे। वो ये, क्योंकि ये जो चीजें लगी हैं वो किसमें लगी है, श्रेणी क्रम में लगी है। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध वोल्टमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। हो गया। अब इस तरीके से जो है सभी चीज लगा दी है, सबको हमने बता दिया कि ये समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। आगे क्या बताएंगे, जैसे ही क्या करते हैं, जैसे ही कुंजी को क्या किया जाएगा, कुंजी को ऑन किया जाएगा, इसलिए ऑन समझ में आ जाएगा ना। ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम जो है कुंजी क्या करते हैं, ऑन करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अमीटर द्वारा और वोल्टमीटर का पाठ्यांक उसके द्वारा पढ़ लेते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। ये बताता है एम्पियर में, ये बताता है वोल्टमीटर में। समझ गए। ये जो अमीटर बताता है, अमीटर धारा जो बताता है, एम्पियर में धारा बताता है। ठीक है। अब वोल्टमीटर जो ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर बताता है कितनी वोल्टेज आ रही है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ में धारा का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। परिपथ में धारा का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी प्रवाहित नहीं हो रही है। अमीटर को कहाँ पे, बैटरी वोल्टमीटर, ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा जोड़ते हैं, ये लिखा हुआ है प्रतिरोध, ऐसे वोल्टमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है। तो
अर्थात परिपथ में प्रवाहित धारा आई, परिपथ में प्रवाहित धारा आई विभव B के अनुक्रमानुपाती होती है। गुरुजी जो काली को क्या हाँ? वो हो रहा है हम बैटरी कुंजी अमीटर को बैटरी है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी हाँ। तो धारा विभव B के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कहने मतलब इसमें होता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे ही विभव का भी मान बढ़ता है। तो इसमें एक चित्र बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। ये लाइन है धारा के लिए, धारा I के लिए, ये लाइन है विभव B के लिए। ठीक है, तो जब जैसे जैसे धारा का बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, विभव धारा का मान जो है इस तरीके से दर्शाया जाएगा, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। बात समझे? तो इसमें प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा B/I। ठीक है, नोट कर लो। जो सूत्र निकल गया मुझे, ये सूत्र तो पहले ही निकल आया था, इसका केवल सिद्ध किया, सत्यापन किया कि कैसे आता है। विद्युत प्रतिरोध, अभी शब्द का जिक्र हुआ था विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, इसकी एक छोटी परिभाषा लिख लीजिए। विद्युत, हाँ लिखो। किसी चालक का आभा गुण, किसी चालक का आभा गुण, विद्युत किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली, जिसके कारण वह वह उसमें प्रवाहित होने वाली, अब सही लिखा है सर, बहुत बढ़िया। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध करता, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध लगा है तो ऑटोमेटिकली विरोध करेगा। यानी कि जब इसमें बैटरी लगी है, ऐसे इस तरीके से क्या लगी है, बैटरी लगी है, तो बैटरी इधर प्लस इधर माइनस, और इसमें ये लगा दिया हमने प्रतिरोध। अगर ये प्रतिरोध ना लगा हो तो चालक में धारा प्रवाहित होगी, तो विरोध करने वाला तो कोई है ही नहीं, सीधी धारा चली जाएगी ऐसे आराम से। ठीक है, तो सीधी जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। या तो इसमें विद्युत प्रतिरोध लगाओ पता करने के लिए, या विद्युत प्रतिरोध का मतलब या तो बल्ब लगा दो एक, ठीक है, विद्युत बल्ब लगा दो। तो जो विरोध करता है, यानी कि कौन विरोध करता है, प्रतिरोध, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है।
प्रवाह का मतलब धारा के बहाव का विरोध करता है, उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? ये इसका मात्रक ओम। वोल्ट कैसे होने लगा? ओम। वोल्ट एम्पीयर। ये ओम का चिन्ह होता है, ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ऐसा बल्ब का चिन्ह होती, ऐसा बल्ब का चिन्ह होती। बल्ब ये ओम का चिन्ह है। बल्ब कई दो दूरी बल्ब का चिन्ह। चिन्ह पूछ यदि किसी, इसका सूत्र निकालते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा आदि में रोचक गुरु जी कहते हैं देखो तुम्हें क्या लग रहे गुरुजी को तेरे से जय गुरु। मन में बात तो मेरे जैसे बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तब उस चालक का विद्युत प्रतिरोध धारा अगर आई हो, आई धारा आई हो तब उस चालक का विद्युत प्रतिरोध R बराबर, तुम वो लोग देख रहे हैं तब को तबाह हो जाता R बराबर। वैसे ओम का नियम तुम्हें खूब पता है, ओम का नियम खूब पता है, B बराबर होता है IR, होता नहीं होता है, B बराबर IR होता है। तो इससे हमको क्या निकालना है? इससे हमको R निकालना है। R बराबर हो जाएगा B बटे I। ठीक है, विभव बटे क्या होता है? धारा। चलिए नोट हो गया, चलिए चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इसका। आंसर देखो इधर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? इसका ये एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2, 1200 ओम। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यदि किसी ना ये लगाएंगे, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली नहीं जानते, स्प्रिंग का प्रतिरोध 100 ओम है। स्प्रिंग टाइप होता है कुंडलियां 100 ओम है। तो यह विद्युत हीटर
तो यह है विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? ये दो सवाल हैं। पहले का सलूशन देखिए, पहले का देखिए। हो गया। यानी पहले में क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 वोल्ट है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब जो बल्ब है वो 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा? धारा पूछ रहा है। तो क्या पहले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है केवल 1 नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, 1 नंबर में, 1 नंबर पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, चाहे विकल्प में चाहे वैसे, दोनों 2 नंबर के हो गए। तंतु का प्रतिरोध, यानी कि पहले क्वेश्चन में जो प्रतिरोध दिया है, अब प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर क्या है? 1200। क्या दिया है? 1200 दिया है। यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि जो विभव है, विभव V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट। विभव V बराबर कितना है? 220 वोल्ट है। कितनी धारा लेगा? I बराबर, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो तुम्हें पता ये होना चाहिए ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम में क्या था? V बराबर IR, B बराबर क्या था? I में निकालना है, I बराबर हो जाएगा B बटे R, B बटे R हो जाएगा। तो I बराबर B का मान कितना दिया है? 220 दिया है, और बटे R का मान कितना दिया है? 1200। 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। I बराबर हो गया 11 बटे 60, 11 बटे 60 हो गया। ठीक है, यहाँ ये दशमलव में आ जाएगा, हल करने पर दशमलव में आएगा, जो भी आए इसको हल कर लेना। ठीक है, दशमलव में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भाग दे देना अपना भाग। दूसरे क्वेश्चन का हल अब सही देखो। हाँ, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? A कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या इसमें बताया गया है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, किसी चालक तार का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती होता है उसकी चालक तार की लंबाई के। ठीक है, फिर कह रहा है तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R विद्युत क्रमानुपाती ऑफ 1/A, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका उल्टा। विद्युत क्रम माने क्या होता है? उल्टा। तो ये दोनों समीकरण हमारे मिल गए हैं। एक समीकरण मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर
दोनों समीकरण जब मिलाएंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में देखो इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो इसको आर लिख लिया जाए। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जैसा है वैसा लगा दीजिए। यल डॉट एक बटा या गुणा चिन्ह लगा सकते हो या डॉट लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती यल एकम यल बटे ए। इस चिन्ह को हटाएंगे, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो इसको हटाने पर एक हमें यहाँ पर नियतांक रखना पड़ेगा। तो नियतांक यहाँ पर आ जाएगा आर बराबर, अब चिन्ह कौन सा आएगा, बराबर। तो जब इसकी जगह में ये चिन्ह आया है तो ये नियतांक आ गया। इस चिन्ह को कहते हैं रो, ठीक है, इस चिन्ह का नाम है रो, ठीक, रो और डॉट एल अपॉन ए। तो विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर क्या निकल के आता है, रो डॉट एल अपॉन ए, ठीक है। हाँ, इससे अगर रो निकाला जाए तो भी सूत्र बन जाएगा, वो भी निकाल सकते हो। रो बराबर आ जाएगा, रो निकाल सकते हो तो ए की गुणा आर में हो जाएगी, आर ए और बट्टे में आ जाएगा एल, तो रो ऐसे निकल आएगा इस तरह से। नोट हो गया ये? नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। पी की तरह बनती है। हाँ, रो जो है रो पी तरह से बनता है। यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये रो जो क्या है, रो एक नियतांक है। रो एक क्या है, नियतांक है। रो एक नियतांक है, जो रो एक नियतांक हो गया। इसे 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 वो भी लिख सकते हो जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये भी लिख सकते हो। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? वो क्या लिखा है वही लिखा जाएगा। अच्छा, ये हो गया, हटाया जाए इसे। नीचे वाला चलिए, इसके बाद पढ़ते हैं एक क्वेश्चन लगवा देते हैं इसका, फिर आगे क्यों चले। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 2.84 × 10⁻6 ओम मीटर हो, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगाना है। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, ये क्वेश्चन इसका है, यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम, प्रतिरोध 23 ओम, प्रतिरोध कितना हो गया, 23 ओम हो गया है, तथा तार की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 2.84 × 10⁻6 ओम मीटर हो, इसका मतलब ओम मीटर है। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मतलब हमें ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। ये सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, यही प्रयोग होंगे।
इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। गुरुजी अपने द्वारा काट काट लिख दो। काट काट लिख दो, एक जगह लिख लो। काट कर हाँ दोबारा लिखो, कोई बात ना। एक तार की लंबाई, हल क्या है? एक तार की लंबाई, लंबाई को क्या कहते हैं? L बराबर 1 मीटर। ठीक है, L बराबर क्या दिया है? 1 मीटर। प्रतिरोध R बराबर दिया है 23 ओम। प्रतिरोध R बराबर दिया है 23 ओम। तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। अभी लिखा था हमने यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दिया है 2.84 × 10⁻⁻⁶। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल A बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये चाहिए, ये समझे? पहले कलम बंद करो, इधर देखो। ये 2.84 लिखेगा। जो गुरु जी जो लंबाई थी सिंधु जो गुरु जी का को तो ये ना जाके पीछे गुरु बराबर हां बराबर ना जाके लंबाई लिखा हुआ है, लंबाई के बाद गुरु जी ये बना है। ये बोलो हाँ, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्षेत्रफल A। तो R बराबर सूत्र है यहाँ पर। अब एक चीज यहाँ देखिए, हमने बताया रो निकालते हैं तो ये आएगा। अगर इससे हमें A चाहिए होगा तो A को इधर लेके आएंगे और R को इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा A बराबर रो गुणे L बटे में हो जाएगा R। हो जाएगा, ये सूत्र निकल गया। कुछ भी लगा दो तो A बराबर सूत्र निकल के आया है रो गुणे L बटे R। रो का मान 2.84 × 10⁻⁶। अब और रो का मान हो गया गुणे L का मान कितना दिया है? 1 मीटर बटे R का मान दिया है 23 ओम। ठीक, हाँ। तो इसको अब जो है काट पीट लो और बाद बाकी जो है जो बचेगा वही आंसर। नहीं हो पाएगा मतलब काटा पीटी तुम लोग नहीं कर पाओगे। अरे 2.84 यानी कि 23 से इसमें भाग देना है, तो 23 से भाग भी नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। हम नहीं करेंगे भाग, तुम लोग करके दिखाना है। ये हमारा आंसर है। गुरु जी वीडियो दिखाई तो क्या हुआ? वीडियो दिखा देगा, तुम लोग आज तो अपने आप भाग भी नहीं कर पाओगे। तेज गुरु जी कब करेंगे आप एकदम पूरा मार्क। हाँ, इसमें भाग करना होगा। 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.23 × 10⁻⁻⁷ गुरु जी कैसे काट करें? -7 1.23 × 10⁻⁻⁷ ठीक है, वर्ग मीटर आएगा। क्या ये आएगा इतना। गुरु करेंगे ये कैसे किया? ये भाग तुम्हें देना है, भाग थोड़ी ना सिखाएंगे तुमको यहाँ पर। यहाँ से प्रतिरोधों के संयोजन से अगर ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, समझे? इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और जाते ही हैं, लगातार पूछे जाते हैं, पर ये पूछे जाते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना। संयोजन माने क्या होता है? यानी कि हम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेंगे। प्रतिरोध मतलब उपकरण, उपकरणों को किस प्रकार जोड़ेंगे। अब तुम कहो उपकरण, जैसे तुमने उपकरण लिया, कोई बल्ब ले लिया है, कोई ट्रांजिस्टर चलाना है, कोई रेफ्रिजरेटर चलाना है, कोई टीवी चलानी है, ठीक है, चार्जर लगाना है, ये उपकरण है। इन उपकरणों को दो क्रम में जोड़ सकते हो। इन उपकरणों को 2 क्रमों में जोड़ सकते हो। नंबर 1 होता है श्रेणी क्रम और नंबर 2 होता है समांतर क्रम। और एक बात बताएं, इसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं, ये जो टीवी और ये सब वगैरह वगैरह चीजें हैं, इसके अंदर जो है पार्ट लगे होते हैं, उनका भी क्रम होता है, समझे? डायोड लगा होता है,
या कोई मतलब अलग पार्ट आईसी वगैरह लगी होती है, इनका भी क्रम होता है, या तो वो श्रेणी क्रम में लगे होंगे या वो समांतर क्रम में लगे होंगे। यानी प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो में होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे संयोजन दो प्रकार का होता है। संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक भाग इसका होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर दो भाग इसका होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, नंबर एक भाग होता है श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो में होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर एक वाली हेडिंग डालो सब लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको पहले इसको पढ़ेंगे। हो गया? ये भी तो हमने ये हेडिंग नहीं पढ़ पाई हो, हेडिंग डाल लो फटाफट। नीचे पूरी हाँ? डाल दे। संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ध्यान से समझो कि हमने कोई ऐसा चालक तार लिया है, इस तरीके से दो चालक तार ले रहे हैं, यानी कि या बोल सकते हैं तीन उपकरण ले रहे हैं, एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध। अब ये तीनों प्रतिरोध कैसे हैं? अलग अलग रखे हुए हैं। तीनों प्रतिरोध कैसे हैं? ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग रखे हुए हैं। प्रतिरोध मतलब ऐसे R1 बोल देंगे, इसे R2 बोल देंगे, इसे R3 बोल देंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या कह रहा है? पहले पढ़ना है हमको श्रेणी में। ठीक है, यानी कि इन तीनों को हमें सीरीज में जोड़ना है, 1 by 1। जैसे अगर इसको ऐसे ना समझ में आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक लंबा लंबा इस तरीके से तार ले लिया। ठीक है, एक लंबा लंबा तार ले लिया, यहाँ पर तुमने एक बोर्ड लगाया और बोर्ड से इस तार को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, बोर्ड से ज्वाइंट कर दिया, और इस लंबे लंबे तार में तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जब तार जा रहा है तो यहाँ तक एक आए तो एक होल्डर लगाए, बल्ब लगा दो, फिर एक होल्डर लगा के फिर बल्ब लगा दिया, फिर होल्डर लगा के फिर बल्ब लगा दिया, फिर होल्डर लगा के फिर बल्ब लगा दिया। ठीक है, और इनका सबका स्विच यहाँ होगा, यानी कि चटकनी लगी होगी। ऑफ करोगे तो एक मतलब जब उसको ऑन करोगे तो सारे जलेंगे एक बार में, और ऑफ करोगे सारे एक बार में बंद। ठीक है, या अगर सबको अलग अलग बंद करना है तो इसकी चटकनी यहाँ लग जाएगी, फिर दूसरे की यहाँ लगाओ, फिर तीसरे की यहाँ लगाओ, आगे वाले की यहाँ लगाओ, यानी कि सबको अलग अलग बंद करना है तो अलग अलग लगाओ। तो ये जो बल्ब लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो वैसे ये प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा इससे जुड़ दिया, यानी कि इससे जुड़ गया है, यानी ये जो हमने एक तार लिया इससे ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, फिर थोड़ा तार लिया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, यानी कि ये तीनों प्रतिरोध जो है आपस में जुड़ गए। इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, चलाने के लिए एक बैटरी का इंतजाम किया। ठीक है, बैटरी का इंतजाम किया और एक कुंजी लगाई गई। ठीक है, इस बैटरी से ये इसका धन टर्मिनल है, ये वाला ऋण टर्मिनल है, इधर वाला पॉजिटिव सिरा है, इधर वाला नेगेटिव सिरा है, यानी बी वोल्ट की क्या है? बैटरी। तो बैटरी से धारा का प्रवाह इस तरीके से जाता है, प्लस से जाता है माइनस की ओर। ये चटकनी दवाई दीजिए। ठीक है, हाँ चटकनी, यानी कि स्विच ऑन होगा तभी तो काम होगा। तो बैटरी से धारा आई प्रवाहित होगी, इस तरीके से आई प्रवाहित होगी। एक बात ध्यान से ये समझो, जब यहां से धारा का प्रवाह शुरू हो रहा है, आई जा रही है, तो इस परिपथ में यानी इस प्रतिरोध में भी आई होगी,
आगे बढ़ेगी तो इसमें भी आई होगी, आगे बढ़ेगी तो इसमें भी आई होगी, और आगे जब बढ़ेगी तो आई ही आएगी, क्योंकि जो है चालक तार जो है बिल्कुल कैसा है, श्रेणी में है। यानी तीनों प्रतिरोध किस में लगे हुए हैं, श्रेणी में लगे हुए हैं। लेकिन धारा समान रहेगी, वोल्टेज इनका कम ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पता नहीं जो है इसमें कितने स्प्रिंग है, पता नहीं इसमें कितने स्प्रिंग है, और अगले वाले में कितने स्प्रिंग है। तो इधर से बी वोल्टेज से यानी कि आया है, तो इस वाले यहां तक में, इस वाले में मान लेते हैं B1 वोल्टेज रह गया, दूसरे वाले में B2 वोल्टेज हो गया है, ठीक है, यहां से यहां तक का, और तीसरे वाले में B3 वोल्टेज हो गया है, लास्ट वाले तक का, ठीक है। लेकिन जो कुल लास्ट में निकल के आएगा तो भी यही आएगा, समझ गए? इस तरीके से परिपथ पूरा हो गया है। अब जो इसमें हमने जोड़ा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसमें लिख लेंगे, समझ गए? तो कैसे लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो ना, प्रत्येक का मतलब पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के कहां जुड़ा हुआ है, पहले से, फिर दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ा हुआ है, अंतिम सिरा कहां जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण से, ठीक है। यही इसमें लिखना है, जो किया है पहले वही कर लो, लिख लो फटाफट। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम संयोजन में, एक मिनट, संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब होता है धनकुटिया, धन वाली कुटिया, ठीक, हाँ, बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर प्रतिरोधों का, प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधों के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि आगे वाले जो प्रतिरोध है इनका सबका दूसरा सिरा है, तो सबके पहले जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा पहले जुड़ा हुआ है, और फिर अंतिम सिरा, अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ऋण ये लास्ट वाला है, समझ लो, अंतिम जुड़ा हुआ है, देख सकते हो, अंतिम प्रतिरोध का, या लिख सकते हो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार परिपथ पूर्ण कर लिया जाता है। इस प्रकार परिपथ पूर्ण कर लिया जाता है।
हो गया। अब इसमें मान लेंगे, माना जो हमने ये इस तरीके जोड़ा था वो यहां लिख दिया है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब मान लेंगे, माना क्या माने, माना तीन प्रतिरोध, सीधे बैठो, सीधे थप्पड़ पड़ जाएगा सूरज तुम्हारे। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें सीधे बेटो सीधे, बदतमीजी बहुत हो गई तुम्हारी, इसमें बहने वाली धारा आई, इसमें बहने वाली धारा आई है, ठीक है। और इसका विभवांतर B1 B2 तथा सीधे बैठो सीधे, हंसी बहुत आ रही तुम्हें, दिमाग तुम्हारे शुद्ध हो जाएंगे। इसमें बहने वाली धारा आई हो गई, और इसका विभवांतर B1 और B2 और B3। क्या बात है, नहीं हंस क्यों रहा है भाई, नहीं हंसने के लिए क्या कौन सा ऐसे लाफिंग गैस छोड़ दिए, आज तुम हंस रहा है, ठीक है। अब जो इसमें माना था वो लिख लिया है। अब एक करके क्या करते हैं, एक करके जो है प्रतिरोध को हल कर लेते हैं। यानी पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ओम के लिए। कहाँ जाता है, खाली ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर, ओम का नियम V बराबर IR, V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 बराबर, पहला प्रतिरोध में विभवांतर V1 है और धारा I है और प्रतिरोध R1 है, तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर क्या हो जाएगा, IR1। हाँ, अगर यही काम दूसरे प्रतिरोध में किया जाए V2 निकाला जाएगा तो IR2 हो जाएगा। यही काम तीसरे प्रतिरोध में निकाला जाएगा तो IR3 हो जाएगा। समझ गए। अब जो तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर निकाल लिया है, ये तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर निकल गया है। अब इसमें जो V1 V2 V3 निकाले हैं, V1 V2 V3 निकाले हैं, अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। परिपथ का क्या निकाला जाएगा, कुल प्रतिरोध निकाला जाएगा। जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे, नहीं परिपथ का कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर V1 V2 के V3 के मान लिख देते हैं, आराम से बैठ जाओ। V1 V2 के मान क्या है, V का मान है IR, V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। IR बराबर IR इक्वल टू, इसमें I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I इधर आएगा तो गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको पहले काट दो।
तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यही तुम्हारा क्या है, यही जो है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। इसमें यहाँ पर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके RN भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रतिरोधों की संख्या बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। समझ गए? प्रतिरोधों की संख्या जो है बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्लियर?